अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हमने जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी प्लेलिस्ट में अपना जो शॉर्ट कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है पाइथन फॉर एब्सोल्युटली बिगिनर्स, उसके अंदर हमने अभी तक जो देखा है वो हमने डाउनलोड किए थे अपने पाइथन और वीएस कोड को अपने पीसी के अंदर। जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो हमने देखी आउटपुट के लिए। पाइथन की जो एक्सटेंशन है और कोड रनर वगैरह जो आपको एक्सटेंशंस बताई थी उनको एक्सप्लोर किया है हम लोगों ने। और उसके अलावा हमने वेरिएबल्स जो हैं उनके दोनों पार्ट्स जो हैं अभी तक देख लिए कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से हम उनको नेम देंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। आज जो ये वीडियो है वो है हेल्प टेक्स्ट। अभी तक हमने जो किया है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली बच्चों को प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास इशू आ रहा था वो ये था कि जो एक्सटेंशंस मैंने वीएस कोड के अंदर आपको डाउनलोड करने का बताया था वो इंस्टॉल नहीं हो रही थी डायरेक्टली, और कुछ ये वाला एरर जो है वो शो हो रहा था कि इसको मैनुअली इंस्टॉल कर लें आप। तो मैनुअली इंस्टॉल हमने किस तरह से, कई बार होता है ये इशू बन जाता है वीएस कोड के साथ आपके, तो आप इसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप मैनुअल आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन, तो मैं उस एक्सटेंशन को पहले अनइंस्टॉल करता हूँ। देन आप लोगों को सारा प्रोसेस बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर रहा हूँ अपनी पाइथन एक्सटेंशन को। ओके, मेरे पास अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब हम चलते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पर क्रोम में मैं सर्च करूँगा vsx.org। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने यहाँ से जाके इसको अप्रोच कर लेना है। यहाँ पे जो सर्च बार है इसके अंदर आपने एक्सटेंशन जो भी आपने डाउनलोड करनी है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं पाइथन जो है उसको यहाँ से डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पाइथन और इसको सर्च करूंगा। अभी आप देखें हमारे पास ये जो लिंक आ रहा है ms पाइथन जो है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये पाइथन की एक्सटेंशन है और यहाँ पे डाउन जाने के बाद हमें ये डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड मेरी फाइल अब हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने VS कोड के अंदर जाएंगे। इसी एक्सटेंशन के पोर्शन के अंदर जाके क्लिक करना है आपने। हम एक्सटेंशन के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स आपको जो नजर आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस ऑप्शन में जाना है इंस्टॉल फ्रॉम VSIX। इसको क्लिक करेंगे तो हम अपने उस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे जहां पर हमारे पास फाइल डाउनलोड हुई है, या फिर आपने ब्राउज करके उस जगह पे चले जाना है जहां पे आपने वो फाइल डाउनलोड की है। तो ये पड़ी है मेरे पास फाइल जो अभी हमने डाउनलोड की है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ टाइम के अंदर ये हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो इसके अंदर VS कोड में इंस्टॉल हो जाएगी। एक्सटेंशन जो है हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको रीलोड करता हूँ और दोबारा से मैं अगर जाऊं अपने एक्सटेंशन के सेक्शन के अंदर, यहाँ पे सर्च करूं पाइथन, देन यू कैन सी कि हमारे पास पाइथन जो है वो दोबारा से इंस्टॉल हो चुकी है मैनुअली। अब मैंने यहाँ से इंस्टॉल नहीं की, मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल की है। अब ये तो थी हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन जो हमने यहाँ पे एक डाउनलोड कर ली क्योंकि उसका इश्यू आ रहा था। बट अगर आप कोई भी एक्सटेंशन और जो आपके पास डाउनलोड नहीं हो रही, VS कोड आपका कोई भी इश्यू कर रहा है, तो आपने सिंपल यही स्टेप्स जो है वो रिपीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक और एक्सटेंशन के बारे में बताया था जो आपने डाउनलोड करनी है, कोड रनर। यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये हमारे पास आ गई एक्सटेंशन कोड रनर की। इंस्टॉल तो है ये मेरे पास अभी भी, लेकिन अगर आपको इसका भी इश्यू आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, vsx.org पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है कोड रनर और आपके पास ये पड़ी है एक्सटेंशन कोड रनर की। इसके ऊपर क्लिक करना है या डाउनलोड पोर्शन के अंदर जाके आपने डाउनलोड का बटन जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। देन नेक्स्ट टू इट आपने फिर से मूव कर जाना है अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर एक्सटेंशन में जाने के बाद ये 3 डॉट्स जो हैं उसके ऊपर क्लिक करना है, इंस्टॉल फ्रॉम VSIX करना है, फाइल को चूज करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो यह है सिंपल स्टेप। कोई भी एक्सटेंशन जो आपकी प्रॉब्लम कर रही है VS कोड के अंदर इंस्टॉल नहीं हो रही, तो आपको उसको
इस मैनुअल तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इशू आ रहा था कि हम कोड लिख रहे हैं बट कोड की जो आउटपुट है वो हमें शो नहीं हो रही। कोड बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, बट फिर भी उसकी आउटपुट शो नहीं हो रही। तो ये इशू था एक्चुअली हमारे पास। यहाँ पे आप फाइल बनाते हैं help desk.py, उसके अंदर मैं एक कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई नेम, वेरिएबल बना लिया हमने, इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम एक नाम दे देते हैं मुतीब। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला नाम दे दिया अपने वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद मैं इसमें वेरिएबल पास कर देता हूँ, वही सिंपल स्टेप्स जो हमने वीडियोस के अंदर देख लिए हैं। यहाँ पे मैं यानी कि वेरिएबल का नेम जो है उसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें हमारे पास आउटपुट शो नहीं हो रही, ना तो कोड के अंदर कोई एरर है और ना ही हमारे पास वेरिएबल का नेम जो है वो वैलिड नहीं है। सही है। तो अब इशू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाली फाइल जो है वो सेव नहीं है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एस। अब हमारे पास फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। कंट्रोल एस के बाद आपने दोबारा से इसको रन करना है। अब आप देखिए हमारे पास आउटपुट जो है वो शो हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ माई नेम 1 इज इक्वल्स टू, नाम मैं रखता हूँ इसके अंदर अली, और मैं फिर से इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई नेम 1, और मैं दोबारा से रन करूंगा तो आप देखें अभी भी मेरे पास जो पहले से सेव था ये वाला, उसका तो शो हो रहा है, बट जो न्यू वेरिएबल बनाया था उसका शो नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक आपके पास आउटपुट जो है वो शो नहीं होगी। तो इस सेव वाले चक्कर से बार बार बचने के लिए, इसको बार बार परफॉर्म करने से बचने के लिए आपने क्या करना है, ये नेविगेशन जो बार है आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये फाइल के अंदर आपने जाना है। फाइल के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने ये वाला ऑटो सेव जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जो भी कोड लिखोगे वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको कंट्रोल एस करने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अभी आप देखिए मैं दोबारा से अगर रन करूँ कोड को तो हमारे पास दोनों की आउटपुट शो हो रही है। और मैं यहाँ पे एक कोड लिख लेता हूँ अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए, माई नेम 2 इज इक्वल्स टू हैदर, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ माई नेम 2। अब आप देखिए मैं अगर इसको रन करता हूँ अपने कोड को तो हमारे पास आउटपुट के अंदर वो थर्ड वेरिएबल भी है जो शो हो रहा है। अब हमारे पास ऑटोमेटिकली सेव हो गए, हमें सेव करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये एक इशू था जिसके अंदर हमने कोड को सेव नहीं किया था, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट जो है वो शो नहीं हो रही थी। नेक्स्ट जो इशू था हमारे पास वो ये था कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो वर्क नहीं कर रही। एक उसके अंदर कॉमन इशू था कि हम यहाँ पर स्टार्ट में स्पेस डाल देते हैं तो हमारे पास इशू आ जाएगा। पाइथन के अंदर स्पेस जो है, जो ब्लैंक स्पेस है वो बहुत मैटर करती है। आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है उसके स्टार्ट के अंदर स्पेस बिल्कुल भी ना हो। अभी ये जो एक स्पेस मैंने यहाँ पे डाली है, इस स्पेस के इशू की वजह से हमारे पास एरर आएगा। अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देखें आउटपुट जो है वो शो नहीं हो रही फिर से इस एरर की वजह से। आपने खास ख्याल रखना है कि आपने स्पेस कोई भी नहीं देनी। अब देखिए ना मैं यहाँ पे स्पेस डालता हूँ तो VS कोड ही मुझे एरर दिखा रहा है कि यहाँ पर एरर आ रहा है, कोई एरर शो कर रहा है। मैं प्रॉब्लम्स के अंदर जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। इंडेंट कहते हैं जो स्टार्ट में स्पेस आती है ना, उसको इंडेंट कहते हैं। तो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन जो है वो यही वाली है जो हमने स्पेस स्टार्ट में एक्स्ट्रा डाल दी थी। अब देखें हमारे पास प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से रन करूंगा तो हमारे पास कोड रन हो जाएगा फिर से प्रॉपरली। तो ये था हमारे पास इशू जो प्रिंट स्टेटमेंट को लेके था। अब कुछ बच्चे यूं कर रहे थे कि हमने एक काम किया था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल का नेम रखता हूँ नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 45, और इसको प्रिंट करता हूँ। अब देखें अगर मैंने इस नंबर को प्रिंट करना है ना तो मैं वेरिएबल का नेम जो है उसको उठा के प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो हमारे पास वो 45 जो है शो हो जाएगा। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि हमें आउटपुट जो है हमें सिर्फ हमारे नंबर की शो हो।
मैं आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखें हमारे पास 45 जो है वो शो हो रहा है प्रॉपरली। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि यहाँ पर इसको डबल कोट्स के अंदर लिख रहे थे, जिस तरह से मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का बताया था। अगर आप इस तरह से करोगे ना, दोबारा रन करोगे, तो आपको नंबर शो होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिए हैं। आप ये नंबर जो हमने यहाँ पे लिखा है वो वेरिएबल नहीं रहा, वो यहाँ पे स्ट्रिंग बन चुकी है। जब आपने किसी वेरिएबल को शो करना है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो आपने जस्ट उस वेरिएबल को एज इट इज लिख देना है, डबल कोट सिंगल कोट्स आपने कुछ नहीं लगाना। तब आपके पास जो वैल्यू शो होगी वो उस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो वाली शो हो जाएगी। और अगर आपने डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कुछ प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट और अब डबल कोट्स लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूं वो एज इट इज शो हो जाए। वी आर लर्निंग पाइथन, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब अगर मैं आउटपुट को क्लियर करके दोबारा रन कर, हमारे पास आउटपुट शो हो रही है वी आर लर्निंग पाइथन। ये एक्चुअली क्या चीज है और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें हम अपनी जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि हमें ये वाली चीज जो है वो आउटपुट के अंदर शो करवा दो। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम जो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आ रहा था। एक तो इंडेंटेशन जो थी उसकी वजह से इशू आ रहा था, और दूसरा आप लोग डबल कोट्स के अंदर अपने वेरिएबल का नाम जो है वो उसको पास कर रहे थे। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इश्यूज आ रहे थे मोस्टली बच्चों को वेरिएबल्स के अंदर, वो थे वेरिएबल्स के रूल्स जो मैंने आपको बताए थे। तो मैं उनको एक शॉर्टली दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे रूल्स को। फर्स्ट रूल था हमारे पास, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। या तो हम अंडरस्कोर जो है उससे अपने वेरिएबल के नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ अंडरस्कोर नम इज इक्वल्स टू 25। मेरे पास ये वैलिड है, ठीक है, हम स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। या फिर था हमारे पास कि वेरिएबल का नेम जो है वो मस्ट स्टार्ट विद लेटर। लेटर क्या है? सिंपली ये जो हमने नम लिखा है इसका जो एन है वो एक लेटर है हमारे पास, तो हम इसके थ्रू भी इसको कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये वाला नम भी वैलिड है और ये वाला जो नम है वो भी हमारे पास वैलिड है। ये दोनों वेरिएबल नेम्स जो हैं वो वैलिड हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रूल था कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हम किसी नंबर से 0 से लेकर 9 तक कोई भी हम नंबर जो है उसको एंटर नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के स्टार्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 6 नेम इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमने स्टार्ट में नंबर लगा दिया वो वैलिड नहीं है। अगर हम यहाँ पे अब अंडरस्कोर भी लगाएंगे तो भी हमारे पास वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में नंबर हमने लगा दिया है। तो डिजिट जो है वेरिएबल के स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आपके लिए यहीं पे रहे, ताकि डिलीट नहीं कर रहा मैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल था वो था, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। और हमारे पास जो लेटर्स हैं वो वाले। अब लेटर्स कौन से आ गए? जैसा से मैंने आपको पहले बता दिया, ये हमने नाम लिखा है, ये लेटर्स हैं A to Z लेटर्स, 0 to 9 कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमारे पास, और हमारे पास जो अंडरस्कोर है इस पे मुश्तमिल हो सकता है हमारा वेरिएबल का नेम। बस ख्याल क्या रखना है, स्टार्ट में हमने नंबर नहीं लिखना कोई भी, जिस तरह से हमारे पास ये वाला एरर था। अभी देखें, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। मैं लिखता हूं नेम अंडरस्कोर 97 इज इक्वल्स टू रहमान। अब आप देखिए हमारे पास हमने नंबर भी यूज किए इसके अंदर, हमने अंडरस्कोर भी यूज किया, और हमने जो अपने लेटर्स हैं वो भी यूज किए, और हमारे पास अभी भी ये वैलिड है। आप देखिए वीएस कोड हमें कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है इसके अंदर। अगर हम इसको प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट नेम अंडरस्कोर 97, आउटपुट को क्लियर करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास वो नेम जो है वो शो हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये वैलिड है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अपना जो नेक्स्ट रूल है उसके अंदर है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अब देखिए इसके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं, इन सबको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट। मैंने आपको वीडियो के अंदर भी क्लियरली बताया था कि हमारे पास केस सेंसिटिविटी क्या चीज है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ num इज इक्वल्स टू 20, फिर मैं लिखता हूँ कैपिटल N के साथ num को, num इज इक्वल्स टू 30,
देन मैं लिखता हूँ सारे कैपिटल, num इज इक्वल्स टू 40। अब ये तीनों जो num है हमारे पास, तीनों वेरिएबल के नाम जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं। डिफरेंस किस चीज का है? केस की सेंसिटिविटी का। ये सारे के सारे मैंने स्मॉल लिखे हैं, इसके स्टार्ट में मैंने एन कैपिटल लिख दिया है और ये सारा का सारा कैपिटल लिख दिया है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं इनको, प्रिंट नम, प्रिंट दूसरा वाला नम, और प्रिंट नम जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कैपिटलाइज लिखे हैं। आउटपुट को अगर मैं क्लियर करके रन करूं दोबारा से, तो आप देखिए हमारे पास तीनों की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास केस सेंसिटिविटी है। जब हमारे पास केस सेंसिटिविटी आ जाएगी तो उस वेरिएबल के अंदर अलग से वैल्यू स्टोर होगी। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। ये नहीं चीज देखनी कि ये भी नम लिखा है, ये भी नम लिखा है और ये भी नम लिखा है, तो वैल्यू इस इनके अंदर एक ही स्टोर होगी, अपडेट नहीं होगी वैल्यू। ये तीनों डिफरेंट है और तीनों की वैल्यूज जो है वो भी डिफरेंट होंगी। इसके बाद लास्ट टूल था हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं। मैंने आपको ये असाइनमेंट भी दी थी कि आपने गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है हमारे पास पाइथन के अंदर रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं। रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। अभी हम चलते हैं गूगल के ऊपर और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन पाइथन। तो आप देखिए हमारे पास पहले ही लिंक के अंदर हमें रिजर्व कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपको बहुत सारी सजेशंस जहाँ पे आ जाएंगी, तो आप लोगों ने उसको चेक कर। अब देखिए हमारे पास ये वाले जितने भी हैं वो रिजर्व कीवर्ड्स हैं। अब while जो है हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन है, else भी फंक्शन है, else if, del, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं। अब देखिए हम इनमें से कोई एक तो उठाते हैं और उसके थ्रू रन करके देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल else का जो है हम इसको उठाते हैं और अपने VS कोड के अंदर जाकर इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ else इज इक्वल्स टू, else मैंने वेरिएबल का नेम रख लिया और मुझे देखें अभी से एरर दे रहा है, ये अभी से बता रहा है कि आप वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। फिर भी हम तजर्बे के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोमिन और मैं इसको प्रिंट करता हूँ अपने वेरिएबल को else। अब देखिए यहाँ पे भी अभी VS कोड ही हमारा इतना इंटेलिजेंट है जो हमें इश्यूज का अभी से बता रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप हमारे पास देखें इशू यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। हमारे पास सिंटैक्स जो हमने लिखा है, हमने जो कोड लिखा है वही वैलिड नहीं है। तो ये था हमारे पास कि हम इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी यूज्ड है पाइथन में किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इस तरह से हमारे पास प्रिंट है, ये हमारे पास किस लिए यूज होता है पाइथन के अंदर? हमारी आउटपुट को शो करने के लिए। तो हम इसको भी वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे पास प्रॉब्लम्स जो मोस्टली आप लोगों को फेस करने पड़ रहे थे। हेल्प डेस्क इसीलिए अरेंज किया किया था कि आपके ये इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाएं। इंशाल्लाह हर वीक जो है उसके एंड के ऊपर हम इस तरह का एक हेल्प डेस्क रखा करेंगे जिसके अंदर मैं आपके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व किया करूंगा। आपके जो भी इश्यूज होते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें, मैं वहां से सारे के सारे इश्यूज पिक करूंगा और उनकी इस तरह से एक हेल्प डेस्क की वीडियो बना के प्रोवाइड कर दिया करूंगा। और उम्मीद है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे अभी आपके। तो आप लोगों ने प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस रखनी है, कोर्स को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को काइंडली प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब वीडियो अपलोड होती है, आपको बार बार इन्फॉर्म ना करना पड़े उसके लिए। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।